हेलो मेरे दोस्तों, इस वीडियो में जानेंगे हेरोडोवर मॉडल की मान्यताएं। मान्यताएं का मतलब जिस चीजों को बेस मान करके हेरोडोवर ने अपने थ्योरी को दिए। चलिए समझते हैं। समाज में अपेक्षित बचत तथा वास्तविक बचत आपस में बराबर होते हैं। मतलब हम यहाँ पर हम सोच रहे हैं कि 100 रुपये बचाएंगे, उसको कहते हैं अपेक्षित बचत। और जो वास्तव में हम बचा लिए और हम जो सोचे वो बचा लिए, उसको कहेंगे वास्तविक बचत। तो हेरोडोवर मॉडल ने ये दोनों को बराबर माना कि जो जितना हम सोचते हैं उतना हम बचा लेते हैं, यानी अपेक्षित बचत वास्तविक बचत के बराबर होते हैं। दूसरा है, अर्थव्यवस्था में अपेक्षित निवेश तथा वास्तविक निवेश भी बराबर होते हैं। दूसरा, हेरोडोवर ने क्या किया कि अपेक्षित निवेश और वास्तविक निवेश को भी बराबर माना। अपेक्षित बचत निवेश का मतलब जितना हम सोचे कि इतना हम पैसे को हम निवेश कर देंगे, मतलब कोई भी बिजनेस में हम लगा देंगे, उसको कहें अपेक्षित निवेश। और वास्तव में हम उतना पैसा को लगा दिए जितना हम सोच के रखे थे, उसको कहते हैं वास्तविक निवेश। जैसे कि हम फिगर में देख पा रहे हैं कि हम सौ रुपये निवेश करने का सोच रहे थे और 100 रुपये हमने लगा दिया। ये दोनों को हेरोडोवर ने भी क्या माना, इक्वल माना। नेक्स्ट, उत्पादन को उद्देश्य सामयिक स्थिति को प्राप्त करना। सामयिक का मतलब होता है कि कि इक्वल इक्वल प्राप्त करना, इक्विलिब्रियम प्राप्त करना। चौथा है, विनियोग की दर उत्पादन व आय की वृद्धि दर पर निर्भर करती है। मतलब विनियोग की दर है ना, दो चीजों पर निर्भर करती है। पहला, उत्पादन की वृद्धि दर पर। दूसरा, आय की वृद्धि दर पर। नेक्स्ट है, अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार है। पूर्ण रोजगार का मतलब ये हुआ कि जितने सारे लोग हैं वो सारे के सारे लोगों को रोजगार मिला हुआ है। जैसे कि हम यहाँ देख पा रहे हैं कि एक गांव है, गांव में 10 लोग रहते हैं और ये 10 लोग को रोजगार मिल गया है, उसको कहते हैं पूर्ण रोजगार। हेरोडोवर मॉडल ने ऐसा ही माना कि जितने पूरे जो है सारे लोग रोजगार है, यानी अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार है। नेक्स्ट है, पूंजी श्रम अनुपात और पूंजी उत्पादन अनुपात भी स्थिर है। यहाँ दो चीजों के अनुपात के बारे में बात कर रहे हैं। पूंजी श्रम अनुपात, सबसे पहले हम समझते हैं पूंजी श्रम अनुपात क्या है। पूंजी श्रम अनुपात का मतलब हुआ कि एक मशीन, पूंजी मतलब कोई भी मशीन हो गया, कोई भी फैक्ट्री हो गया, ये सारा हमारा पूंजी है। तो जैसे कि एक मशीन के पीछे अगर 3 आदमी काम कर रहे हैं तो उसको कहते हैं पूंजी श्रम अनुपात। या फिर ऐसा भी हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं, एक मशीन के पीछे हो सकता है 5 आदमी काम कर रहे हैं। तो एक मशीन के पीछे 5 आदमी काम कर रहे हैं तो इसको कहते हैं, ये है पूंजी श्रम अनुपात, है ना? या और दूसरा क्या आप बोले? दूसरा इसमें माने हैं कि पूंजी उत्पादन अनुपात। पूंजी उत्पादन अनुपात का मतलब भी समझते हैं। पूंजी उत्पादन का अनुपात का मतलब ये हो गया कि एक मशीन से 4 डिब्बे वस्तु का प्रोडक्शन हो रहा है, मान लेते हैं। तो इसको कहते हैं पूंजी उत्पादन अनुपात। तो हेरोडोवर ने दोनों को स्थिर माना, पूंजी श्रम अनुपात और पूंजी उत्पादन अनुपात, दोनों को क्या माना, स्थिर माना। नेक्स्ट है, पूंजीगत वस्तुओं का मूल्य ह्रास नहीं होता। जो पूंजीगत वस्तु है ना, उसका मूल्य ह्रास नहीं होता। पहले हम समझते हैं पूंजीगत वस्तु किसको कहते हैं। जैसे कि फैक्ट्री हो गया, मशीन हो गया, ये सारा हमारा पूंजीगत वस्तु है। और हेरोडोवर ने ये कहें कि इसका मूल्य ह्रास नहीं होगा। मूल्य ह्रास का मतलब ये हुआ कि उसका प्राइस कम नहीं होगा। जैसे कि हम 100 रुपये में उस सामान को खरीदे थे, तो उसका सामान अगर 10 साल बाद भी वो सामान हम यूज कर रहे हैं तो उसका 100 का 100 ही रहेगा। माने उसका मूल्य ह्रास नहीं होगा, यानी मूल्य कम नहीं होगा। नेक्स्ट है, सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है। हेरोडोवर ने कहे कि जहाँ भी प्रोडक्शन हो रहा है, जहाँ भी उत्पादन हो रहा है, वहाँ सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं कर रही है। मतलब जैसा बिजनेसमैन चाह रहे, जैसा उद्योगपति चाह रहे, उतना प्रोडक्शन कर सकते हैं, उसमें सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। यह एक बंद आर्थिक मॉडल है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ को इस देश में ना ही एक्सपोर्ट हो रहा है ना ही इम्पोर्ट, मतलब ना ही आयात हो सकता है ना ही निर्यात हो सकता है ना? यह कैसा मॉडल है? बंद आर्थिक मॉडल है।
मतलब जो भी उत्पादन का काम हो रहा है वो देश के अंदर और वो सामान देश के अंदर ही बेचे जा रहे हैं और खरीदे जा रहे हैं।